Hello second class, get ready for today's EVS class. As you know, we are doing block 19 moving air and today we will learn uses of air and wind. Now please open your worksheet S4, uses of wind, and look at the pictures. Now students, tell me what are the uses of air in this picture? Only uses of air. Air का use बताना है, सिर्फ wind का नहीं बताना है. Yes, students, the plants use air to grow. एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बर्निंग. एयर जो है वो बर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स यूज एयर टू ब्रीथ. These uses are important because without air none of these things such as breathing, burning and growing are not possible. बिना एयर के ये तीनों ही चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पॉसिबल नहीं है. वैसे एयर का यूजेस ये भी है कि ये बलून में एयर ब्लो कर रही है और ये साइकिल में एयर जो है वो डाल रहा है एयर. क्लियर. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एयर के यूजेस हैं वो क्या है? ब्रीदिंग, बर्निंग एंड ग्रोइंग. I hope you understand that. Now students, tell me which of the pictures are uses of wind. इन सारी pictures में wind का use कौन से picture में है? Yes, drying of clothes outside. Students, moving of blades of windmill and moving of glider or hot air balloon are uses of wind. विंड के यूजेस कौन कौन से हैं? जैसे कि विंड मिल के ब्लेड जो हैं वो विंड की वजह से मूव करते हैं और ग्लिडर भी जो है वो विंड की वजह से मूव करता है और हॉट एयर बैलून भी. क्लियर. ये जो है ये किसके यूजेस हैं? विंड के यूजेस हैं. एयर के यूजेस नहीं हैं, विंड के हैं. यूजेस ऑफ एयर आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लीव. क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और फिर हम मर सकते हैं. सो यूजेस ऑफ एयर आर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लीव. बट यूजेस ऑफ विंड आर मेड टू मेक आवर लाइफ ईजी. लेकिन विंड का यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो जाए. यूजेस ऑफ विंड हैव हेल्प्ड अस टू क्रिएट टूल लाइक विंड वेन एंड विंड मिल्स which are made for our uses and that make our life easier. So इन uses से क्या होता है? हमारी लाइफ जो है वो easy हो जाती है. Now students, tell me, birds use air to breathe. What will be more useful for birds to fly, air or wind? Fly करने के लिए birds के लिए क्या ज़्यादा useful है? Students, a bird uses the air to fly. एयर का यूज़ करता है बर्ड फ्लाई करने के लिए. इफ़ द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन एज विंड देन विंड इज़ यूजफुल. क्योंकि अगर बर्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है जिसमें विंड ब्लो कर रही है तो ये उसके लिए यूज़फुल है. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बर्ड्स टू फ्लाई. लेकिन अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ EVS लेसन नंबर 4, यूजेस ऑफ विंड. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स ब्रीथ एयर टू लिव. एयर इज ऑल्सो नीडेड टू बर्न थिंग्स. विंड इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. विंड भी यूजफुल होती है. Wind helps us fly kites. It helps a sailboat to move forward. Wind help to dry clothes. Wind जो होती है वो clothes को dry करने में helpful होती है. The blades of windmill move when there is wind. This helps to generate electricity. So windmill के जब blade move करते हैं तो इससे क्या होता है? Electricity जो है वो produce की जाती है. Uses of wind you can see in the picture. I hope lesson is clear to you all. Now please open your worksheet S4. Circle the pictures which show the uses of air. आपको उन pictures को circle करना है जो air के uses को बता रही हैं. Clear? Question number 2. Why is blowing air into a balloon not an important use of air? ये air का important use क्यों नहीं है? Students, ये इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं है बिकॉज वी यूज़ एयर टू ब्रीथ. ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एयर. और बलून में जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस.
बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर आर फन, वो हम हमारे फन के लिए कर रहे हैं. वी आर blowing air into a balloon for our fun, not for useful things. Clear? Question number 3. What will be more useful for the birds to fly, air or wind? A bird uses air to fly. Air का use करता है bird fly करने के लिए. If the bird is flying in the same direction as wind, then wind is useful. Otherwise, it becomes very difficult for the birds to fly. I hope worksheet is clear to you all. Now you have to complete practice question number 7. How are the uses of wind different from the uses of air? Uses of air are important for us to live, but uses of wind are made to make our life easy. Question number 8. Why is it advised not to go into the sea during a storm? So ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमें तूफ़ान के टाइम पे कभी भी सी के आसपास नहीं जाना चाहिए? बिकॉज जब भी स्टॉर्म आता है तो जो वेव्स होती हैं, द वेव्स इन द सी बिकम हायर, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं एंड इट कैन डैमेज द सराउंडिंग्स थिंग्स. और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो सराउंडिंग्स थिंग्स होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं एंड इट कैन हार्म अस. So it is advised not to go into the sea during a storm. So you have to complete these two practice questions. Thank you everyone for watching this video.